चलो देखो यहाँ पे अभी हम जो है क्या चल रहा है, रचना है ना, आपका 11वां चैप्टर जो है रचना, और इसका एक क्लास पहले ले लिए हैं जिसमें हम एक से पहले बेसिक पढ़ाए थे, फिर उसमें 1 से लेके 4 नंबर तक सवाल पढ़ाए थे। आज जो सवाल पढ़ाएंगे टोटल 11.1 में जो है 7 सवाल है। कितना सवाल है? और 7 सवाल में से एक सवाल आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, 5 नंबर में आएगा, बहुत हल्का है और इससे हल्का कुछ है नहीं जो लॉन्ग सवाल आप बना सकते हो। ये रचना यदि नहीं बना पाए, ग्राफ नहीं बना पाए, तो आप 10वां के मैथ में कुछ नहीं बना पाओगे। इससे हल्का कुछ विषय नहीं है, और इससे ग्राफ थोड़ा सा पढ़ोगे 5 नंबर आ जाएगा, रचना थोड़ा सा पढ़ोगे 5 नंबर। मात्र 7 सवाल पढ़ने से आपके परीक्षा में 5 नंबर आ जाएगा। हमने 4 सवाल पढ़ा रखा है, बेसिक पढ़ा रखा है, तो वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके पीछे वो वीडियो देख लीजिए, और जाके यदि अभी हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब आज शुरू करेंगे कितना नंबर सवाल से? 5वां, ठीक है। ये बेसिक हमने पढ़ाया हुआ था, हमने सिखाया था बेसिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप कोशिश करना कि पीछे वाला जो 2 वीडियो पढ़ाएं वो दोनों देख लें। उसके बाद ये हमने समद्विभाजित करना सिखाया था, कैसे समद्विभाजित करते हैं, और उसके बाद जो है ये कोण बनाने सिखाए थे। 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ये सिखाएं। इसमें बताएं कि 5 नंबर आने के सबसे पहले क्या बोले थे, आप लोग रचना पढ़ रहे हो तो आप लोग के पास कुछ सामान होना चाहिए, सारे सामान एक पास रख लें। जैसे कि आपके पास 150 होना चाहिए, आपके पास इंची होना चाहिए, आपके पास रबड़ कटर, ये सब होना चाहिए, सादा कॉपी होना चाहिए, जिससे कि आपको बना मेरे हर स्टेप को कॉपी करें। मतलब जैसे जैसे हम बोर्ड पर बनाते हैं आपको वैसे वैसे सेम टू सेम बनाते जाना है। वीडियो रोक करके मेरे साथ बनाते जाना है, ठीक है। आपको मेरे साथ ही बनाना है, नहीं कि बाद में बना लेंगे अभी वीडियो देख लेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और समझ आए ना आए फिर भी आपको बनाना है। जब आप बना के कंप्लीट करोगे, मेरे साथ करोगे, तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये हमने बताया था। उसके बाद ये पहला नंबर सवाल है, इसको हमने रचना करके पहले से बढ़िया से, और इधर रचना बिंदु लिखे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या जाके पीछे का वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर सवाल हमने बनाया था, समझाया था और रचना करा था। और ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, इसका रचना बिंदु हमने नहीं करा था, ठीक है। और ये था आपका चौथा नंबर। ये 4 सवाल बताए, इसमें से एक तो आ जाएगा, और 3 सवाल आज बता देंगे। आज 3 सवाल बता देंगे, 3 में से एक उम्मीद करते हैं आ जाए और आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाए। तो शुरू करें। हाँ, आप लोग को एक चीज पता होगा, त्रिभुज पढ़ रहे थे तो आपको त्रिभुज मतलब रचना जो पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज 11.1 और एगो है 11.2। हमने बताया था 11.1 में त्रिभुज वाला बनता है, क्या किस में बनता है? त्रिभुज वाला। 11.2 में वृत्त वाला रचना बनेगा, वृत्त सर्कल वाला गोल गोल बनेगा। इसमें हम क्या बना रहे हैं? त्रिभुज वाला रचना। आप लोग को एक चीज बता दें, ये वाला चैप्टर पढ़ लो, फिर ये भी पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना, बहुत आसान है, मजा आएगा, ठीक है। अब एक चीज बता देते हैं, है क्या, आप इसको समझ लो, रचना है क्या और कैसे बनता है। आपको जो हमने बताया त्रिभुज वाला रचना में क्या होता है कि आपको एक त्रिभुज का दिया रहेगा, एक त्रिभुज क्या होगा, दिया रहेगा, और इसके समक्ष ही बोलेगा इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज का नाम माप दिया रहता है और बोलेगा इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज बनाइए, या तो इससे बड़ा बोल देगा, या फिर ऐसे एक त्रिभुज दिया है, बोलेगा इससे छोटा बनाओ। मतलब यहां पर डिपेंड करता है, सब में आपको ये वाला दिया रहेगा। देख रहे हो, 3/4 गुना बनाना। 3/4 आप देखोगे तो ऊपर क्या है और नीचे, ऊपर छोटा है नीचे, तो इसमें यदि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो समझना यदि ऐसा त्रिभुज बना हुआ है इससे छोटा बनेगा। यदि नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा है तब जाके आपका त्रिभुज यदि ऐसा है तो एक बाहर बनेगा दूसरा त्रिभुज। समझ रहे हो, ये 2 त्रिभुज बनाना पड़ता है और यही है समरूप। तो यहाँ भी आपके इस सवाल में भी अभी तक 4 को हम बनाए, ऐसे ही बनाए, और यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, 2 त्रिभुज बनेगा। कितना त्रिभुज बनेगा? तो पहला त्रिभुज आपको हर हाल में निकालना है। पहला त्रिभुज निकालते ही दूसरा त्रिभुज का रचना करना पड़ता है। तो पहला त्रिभुज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो दिया है, एक त्रिभुज ABC। त्रिभुज का नाम भी दे दिया, क्या त्रिभुज है? ABC। बोला एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा, वो कैसा होगा? ABC। अब बोल रहा जिसमें BC क्या दिया है? BC
कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। जैसे ए बी सी रहता है तो यह बी सी है, ये दे दिया कितना। अब बोल रहा है ए बी कितना दिया, जैसे ए बी ए 5 सेंटीमीटर दे दिया। और बोलता है कौन ए बी सी कितना डिग्री है। तीसरा भुजा नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया ए बी सी, यानी बी बीच में है, यानी ये वाला कौन दिया हुआ कितना डिग्री, और ये वाला भुजा नहीं दिया। तो पहले तो ये त्रिभुज बनाना, ये जो बनाया ऐसा त्रिभुज बनाना है, फिर ये त्रिभुज बन जाए, यहाँ लिखा फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यदि यह बन जाए, पहले तो इसी में कोक के लटा पटा के घोटा जाता, यही नहीं बनता। यदि यह बन जाए तब फिर एक और रचना करना। तब क्या करना है, इसी के जिसकी भुजाएं कैसा होगा, त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं के कितना गुना, समझ में आया। मतलब इसी के संगत भुजाओं के इससे कितना गुना ज्यादा होगा, 3/4 गुना। 3/4 छोटा बनेगा। छोटा क्यों बनेगा, अब ध्यान से देखोगे, जब 4 से 3 में भाग दोगे तो कटेगा क्या, छोटा है ना, तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा। अब पॉइंट देना पड़ेगा, तब 4 सते 28, यानी ऐसे 0.7 आ रहा, मतलब 1 भी नहीं आ रहा, 1.5 गुना 2 गुना 5 गुना भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 0.7 मतलब 1 से भी छोटा, मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा इससे भी कैसा त्रिभुज बनेगा, वो छोटा बनेगा। समझ आया। अब जो है आपको सिंपल सी 2 त्रिभुज बनाना होता है। पहला त्रिभुज पढ़ो, त्रिभुज एबीसी बनाना है, जिसमें दिया है बीसी कितना और ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, और कौन बी दिया है कितना 60 डिग्री। पहले तो यही त्रिभुज बनाने सीखना है। तो एगो रफ में पहले समझा देते हैं। तो जैसे कि बीसी दिया है, बीसी आप ले लोगे, बीसी ऐसे मान लो, ये बी और ये सी ले लोगे, कितना सेंटीमीटर नाप लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो है ना बीसी 6 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद ए बी कितना, अब एक इधर खींच दे, कैसे खींचेंगे 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। कहां पे, बी बीच में है ना, मतलब बी पे कितना डिग्री का कोण बन रहा, और 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 1.5 सुई रखेंगे यहाँ पे और एक बार चाप काटेंगे ऐसे, और फिर बोले थे 1.5 सुई यहाँ पे रख के और एक बार काट देना, और जहां पर एक बार कटता है इसी को मिला देना है, तो क्या बन जाएगा। अब ये 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री बनने के बाद फिर क्या करेंगे, आप इंची में 5 सेंटीमीटर नापोगे, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नाप करके ये लाइन को, और जैसे मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये बिंदु दे दोगे ए, और ए को फिर किससे मिला दो, तब ये हो गया पहला त्रिभुज। पहला त्रिभुज कैसे निकला समझ में आया। अब दूसरा त्रिभुज फिर क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या करेंगे, अब न्यून कोण बनाते हुए ऐसे खींचते थे एक्स किरण, फिर क्या करते थे 3/4 है, बड़ा 4 है, यानी 4 बार काट देते थे, फिर B1 B2 B, अब आगे का कहानी फिर ऐसे करेंगे B1 B2 B2 B2, चलो तो पहले अभी सीधा बनाते हैं, डायरेक्ट समझा दिए बहुत। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आप निकाल लो, क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, इंची निकाल लो, और क्या कितना BC कितना लेना 6 सेंटीमीटर नाप लो, साइज का छोटा ना बड़ा कितना, ऐसे ले लो। मान लो ये B है और ये इसको B मान लो, इसको C, और कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बना लिया। जल्दी फटाफट मेरे साथ करते जाओ, आपको इंची से क्या करना है, B और C को 6 सेंटीमीटर का नाप लेना। आप देख लो एक बार फटाफट, यहाँ पे इधर देखो, उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद हमने क्या कहा, कोण B पे कितना डिग्री का बनाना है, तो अब यहाँ पर 1.5 सुई लेंगे और ऐसे एक चाप काट देंगे, और जितना चाप काटे थे बिना छोटा बड़ा किए यहाँ पर फिर 1.5 सुई रखेंगे, ऐसे 1.5 सुई रखेंगे और एक बार काट देंगे। अब जैसे ऐसे काटोगे तो फिर इसको क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर इसको B बिंदु से ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे जैसे करोगे तो, और उसके बाद इंची से क्या करना है, अभी यहाँ इंची का काम है, इंची से 5 सेंटीमीटर नाप करके और
काट दोगे। और जैसे यहाँ पे कटेगा, ये कितना सेंटीमीटर का मान लो, 5 सेंटीमीटर का, ये कितना डिग्री का कोण बना है। अब आपको क्या करना है, आप सी बिंदु से मिला देना, ये बन गया आपका। और इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। ये पहला त्रिभुज निकल गया। हाँ, ऐसा पहला त्रिभुज निकल गया। इसको बढ़ा दो, पहला त्रिभुज। ठीक है जी। अब दूसरा त्रिभुज के लिए क्या काम करेंगे, ध्यान से देखो। दूसरा त्रिभुज के लिए ये काम करना है, आपको जो है ना बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच देना है। खींच दोगे? हाँ, किरण खींच दिए और इसका नाम दे दो x। उसके बाद इसकी देखो यहाँ पे, उसके बाद ये ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 3/4। बड़ा कौन है, बड़ा ये है। 4 बार यानी चाप काटना है, 4 बार। पहले 1.5 सुई यहाँ पे रखना है और एक बार काट दिए, 1, फिर यहाँ 1.5 सुई, 2, फिर यहाँ 1.5 सुई, 3, फिर यहाँ 1.5 सुई, 4। और इसका नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4। ऐसे नाम देने के बाद उसके बाद क्या बताए थे, कहां से इस सी बिंदु का किससे मिलाएंगे, जो नीचे में है। नीचे में क्या है, 4 है, तो 4 वाला को किससे मिला देंगे, सी से। ऐसे मिला दिए, समझ में आया। अब ध्यान दो, अब यहां पहले एक बार देख लो, घर में बनाना आराम से। यहां पर देखो, ये इसको और इसको क्या कर दिए, मिला दिए। अब इसी के समानांतर दूसरा लाइन ना खींचना होता था। कैसे खींचते थे, 1.5 सुई यहाँ पे रखेंगे और एक चाप काट देंगे। ऐसा काटने के बाद फिर उसी जितना यहाँ काटे थे उसी को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर में क्या है, 3, यानी 3 ये है ना, यहाँ पे एक और काट देंगे। ऐसे काटने के बाद फिर हमने क्या बताया था कि इसको और इसको नाप लेंगे और यहाँ नाप करके फिर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। जैसे ये कटेगा, इसको किससे मिला देना है, हाँ, इसको मिला देना है B3 से और ये वाला एक लाइन खींच देना है और इसका नाम दे देना है, जैसे C है यहाँ पे क्या दे दिए, इसके समानांतर हो गया। अब देखो मुन्ना, अब इस लाइन के समानांतर भी खींचना है। तब क्या करना है, पहले एक 1.5 सुई का चाप काट लेंगे ऐसे, और फिर इसी बिंदु से क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे और इतना नाप लेंगे और इसका क्या करेंगे, काट देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे F। क्या दे देंगे, आप देखो 2 त्रिभुज मिला। पहला त्रिभुज था BCA, यानी ABC पहला त्रिभुज था, और दूसरा त्रिभुज क्या आ गया, FBD। समझ आया। तो इस तरह से रचना बन गया और हमारा कितना नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। अब रचना बिंदु फटाफट लिखेंगे। चलो अब क्या लिखना है जी, फटाफट जो है रचना बिंदु लिख देते हैं। क्या कैसे लिखोगे, सीधा सा लिखोगे यहाँ पे रचना बिंदु। क्या क्या किए वो लिख दो। सबसे पहले क्या किए थे, BC से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे। लिख देंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, जो जो काम किए वो फटाफट लिखेंगे। अब दूसरा काम क्या किए थे, बी पर कितना डिग्री का कोण बनाए थे, 60 डिग्री का। तो लिखेंगे बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया। और फिर क्या किए, जो जो किए हैं वो लिखेंगे। उसके बाद फिर ये वाला जो लाइन गया है बी बिंदु से ऊपर ए की तरफ कितना काटे हैं, हाँ, अब बोलेंगे। अब इसको कैसे ऊपर बोलेंगे, अब बोलेंगे
उसके बाद ये, उसके बाद फिर क्या करें किए, इस पर जो काटे इसको क्या लिख देंगे, बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। अच्छा चलो यही लिख देते, बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का ए पर क्या किए, चाप काटे, यही किए थे। उसके बाद फिर क्या किए, ए को किससे मिला दिए, सी से। किसको मिलाए, ए बिंदु को सी से मिलाया, सीधा लिख देते हैं, मिलाया, और हमें क्या प्राप्त हुआ, और हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ऐसा लिख दिए, ऐसा लिख दिए। उसके बाद जो रोज करते थे क्या, बी बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए एक बी एक्स किरण खींचा। पांचवा क्या बोलेंगे, बी बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए बी एक्स एक क्या खींचा, किरण खींचा, ऐसा लिख दिए। उसके बाद क्या बोलोगे, किरण खींचे बी एक्स पर क्या किए, B1 B2 B3 B4 अंकित किए। फिर लिखेंगे बी एक्स किरण पर B1 B2 B3 और B4 अंकित किया, मतलब लिखे, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद अंकित करने के बाद B4 को किससे मिलाए थे, उसके बाद 7वां पॉइंट लिखेंगे B4 को C से मिलाया, यही किए थे। हाँ, उसके बाद क्या किए, उसके बाद B4C के समानांतर ये वाला खींचे, क्या खींचे, B3D। तो हम यहाँ पर लिख दें 8वां नंबर लिखेंगे। उसके बाद B4C समानांतर B3D खींचा। हाँ, रचना किया या खींचा बोल सकते हो, रचना किया ऐसा लिख दो, रचना या रचना किए, ये बनाए ना, रचना किए। उसके बाद फिर क्या किए, AC समानांतर FD, AC समानांतर FD लिख देते हैं, FD रचना किए। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा करने के बाद अब हमको इस तरह से क्या, कौन सा त्रिभुज मिला, अतः हमें क्या मिला, त्रिभुज ABC के, अच्छा ऐसे ही लिख दो, त्रिभुज तेरे के त्रिभुज B या FBD, ओ यार FBD, त्रिभुज FBD मिला। उसके बाद जो त्रिभुज ABC से कितना गुना है, 3/4 गुना या गुनी है। यही था, पहले बना लिए और जो जो किए वो लिख दिए। ऐसा करने पे कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते, देख करके लिख सकते, बना सकते, और जल्दी ये वीडियो भी आ जाएगा यूट्यूब पर। समझ गए ना इसको कैसे बनता है, कि रुकना पड़ेगा। अच्छा रुक, हमने क्या बताया, हर सवाल में बताया है कि 2 त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज का ये मान दिया रहेगा, एक त्रिभुज हम लोग रचना करेंगे। ठीक है,
तो दो त्रिभुज बनेगा। पहला एक त्रिभुज एबीसी, फिर से दिया वही एक त्रिभुज एबीसी, और सातों सवाल में वही है जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर दिया, फटाफट बीसी 7 सेंटीमीटर खींच लो। फिर कौन बी दे दिया, कौन बी कितना दे दिया 45 डिग्री दे दिया, और कौन ए कितना दिया 105 डिग्री हो। अब देखो पहला ही त्रिभुज बनाने में मुश्किल है, यहाँ पे पहला त्रिभुज बन जाएगा तो रचना करना आसान है, वो सीख चुके हो है ना। तो पहला त्रिभुज कैसे बनाओगे मतलब ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा फिर से समझाते हैं। मान लो बीसी ले लोगे, बीसी ले लोगे कितना, मान लो ये बी ये सी, कितना ले लोगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बोल रहा कोण बी 45 डिग्री है, कोण बी यानी बी पर जो है ना एक 45 डिग्री का कोण बना लेना है। कितना डिग्री का बनाओगे 45 डिग्री का कोण बनाने जानते हो कैसे बनता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा पहले वो बता देंगे 45 डिग्री। तो मान लो हम यहाँ पे बना दिए 45 डिग्री का कोण, उसके बाद क्या बोल रहा है ए 105 डिग्री है, ए तो ऊपर होगा। क्या ये पता है आपको ए कहाँ पे बनेगा? अब कौन लाइन पे खींच दें ये नहीं पता है ना। सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि ए कहाँ पे दे, यहाँ दे यहाँ दे यहाँ दे कहाँ दे। अब मान लो यहाँ दे देंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तब अब क्या करें, क्या करें नया, कहाँ दे दें 105, इधर दें 105, गड़बड़ा गया ना। तो फिर ध्यान से देखो यहाँ पे मान लो, अच्छा अभी तत्काल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे है 105 और ऐसे मिला देते, यहाँ पे कितना डिग्री है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप बता सकते हो सी कितना डिग्री का है? ये 45 डिग्री 105 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा? हाँ कैसे निकाले? आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिला के कितना होता है? आपको पता है कोण बी दिया है कितना, कोण ए दिया है 105, कोण बी दिया है 45 डिग्री, और कोण सी हमको पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। और टोटल कितना होता है 105 और 45 कितना होता है? 150 होता है ना। ये 150 को उठा के उधर ले जाओ, 180 में 150 घटा दिए तो कितना आएगा 30 डिग्री, यानी कोण सी कितना डिग्री का है? तो सबसे पहले ये वाला लाइन कहाँ पर देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सी पर हम 30 डिग्री का बना सकते हैं कि नहीं? सी पर 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बार बी पर 45 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर सी पर कितना बनाएंगे 30 डिग्री का, और ऊपर खींच देंगे, जहां मिलेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, कैसे त्रिभुज बनेगा, समझ में आया? तो सबसे पहले चलो फटाफट हम जो है एक काम करते हैं, ये वाला साइड कर देते हैं अभी फिलहाल इसका। जी ये इसको हम साइड कर दिए और आपको रफ में रफली समझा दिए करना क्या था हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी लेंगे, कितना इंची से फटाफट आप जो है ना बीसी नाप लो 7 सेंटीमीटर। मान लो ये और ये जो है ना बी है और ये सी है, कितना सेंटीमीटर है? और आपको सबसे पहला काम करना है, क्या काम करना है, बी पर कितना डिग्री का कोण बनाओगे? बी पर 45 डिग्री बनाओगे। सबसे पहले 150 सुई रखोगे यहाँ पे और 150 सुई रख के एक ऐसे चाप काटोगे। जैसे काटोगे तो सबसे पहले 90 डिग्री बना लेना, यहां से एक बार काटोगे, फिर 2 बार काटोगे, फिर एक बार ऊपर काटोगे, एक बार इधर से काटोगे, ऐसे करके, और यहाँ पे फिर जो है कितना डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री बन जाएगा? अब 45 डिग्री कोण कैसे बनता है सिखाए थे ना, क्या करना, फिर 90 डिग्री पर 150 सुई को रखना और एक बार इधर काटना और फिर एक बार 0 डिग्री पे रखना, ऐसे काटना। जो यहाँ पे आएगा इसको जब मिला दोगे ये लाइन कितना हो जाएगा, ये लाइन कितना डिग्री हो जाएगा 45 बन गया। फिर आपको हमने क्या बताया, इस सी पर कितना डिग्री बनाना है, सी पर ये बनाते भी जाना, सी पर 30 डिग्री। इस बार इधर से चाप काटना और इधर से बनाना, किधर से, इधर से उल्टा, इधर 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। और यहाँ पर 60 डिग्री पर से 150 सुई रख के एक बार काटेंगे, एक बार 0 पर काटेंगे, तो ये वाला जो कटा तो इससे क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए ऐसे ले,
इसको मिलाते हुए ऐसे कर दे। तो अब जो ये वाला कटा, ये यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री बनेगा जी, ये 30 डिग्री हो गया, और ये कितना डिग्री हुआ, 105 डिग्री। इस तरह से आपका त्रिभुज बना। इस तरह से क्या बना, त्रिभुज बना। इस तरह से त्रिभुज बन गया। क्या क्या किए, पहले ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाए। 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, बेसिक में सिखाए थे। यहाँ भी एक बार बोले, एक बार चाप काटे, पहले 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ 0 से एक बार काटे 60 हो गया, फिर एक बार काटे 120 डिग्री हो गया, फिर 60 पर से एक बार काटे 90, यहाँ पे एक बार यहाँ से काटे, तो उसके बाद मिलाए, ये वाला कितना आया 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री पर 1.5 सुई को रखे और एक बार काटे तो ऐसे यहाँ पे कटा, और एक बार यहाँ पे रखे तो ऐसे कटा। तो ये वाला फिर जो मिला दिए, ये कितना डिग्री का कोण बना था, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का बन गया। फिर सी बिंदु पर 30 डिग्री का बनाए। 30 डिग्री कैसे बनता है, 60 और 0 को काटते हैं तो 30 डिग्री बनता है। तो हमने एक चाप काटा, ऐसे काट लिया, और यहाँ से एक बार काटे तो 60 डिग्री हुआ। फिर 60, एक बार 0 पर से यहाँ से काटे, एक बार 60 पर से काटे, तो ये जो बीच में कटा यहाँ पे, तो ये कितना डिग्री का बन गया। इस तरह से हमको त्रिभुज मिल गया। इसका नाम दे दिए ए। ये वाला बिंदु क्या है, ए, ये वाला है बी, और ये वाला है सी। एक त्रिभुज मिल गया। अब दूसरा त्रिभुज का क्या करना है, रचना करना है। क्या करना है, और रचना कैसे करोगे, सबसे पहले आपको बी से एक न्यून कोण बनाते हुए क्या करना है, हाँ, किरण खींच लेना, और देखना क्या बटे क्या दिया, कितना गुना रे, 4/3। तो बड़ा कौन है, 4 बार चाप काटो, 1, फिर यहाँ 1.5 सुई रखेंगे, 2, 3 और 4, कट गया। नीचे क्या है, नीचे क्या है, तो किससे मिलाएंगे सी को, 3 को। यहाँ पर एक बार लिख लो, B1, B2, B3, B4। आपको क्या करना, 3 को किससे मिला देना, B से मिला देना, और ये इससे फिर एक इसके समानांतर करना है ना। यहाँ देख लो पहले, बाद में बनाना। और एक किरण इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद इसके समानांतर कैसे करते हैं, फटाफट यहाँ से एक, यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, एक यहाँ से चाप काटेंगे, फिर इसको 1.5 सुई से नाप लेंगे, और जितना होगा यहाँ से काट देंगे, और ये कट गया। फिर इसको क्या करेंगे, समानांतर कर देंगे। ये वाला बिंदु भैया समानांतर हो गया। क्या हो गया, समानांतर। ये समानांतर हो गया। यहाँ नाम दे देंगे, जैसे सी है, इसका नाम दे दिए डी। अब डी के समानांतर इस लाइन में खींचना है। कैसे खींचेंगे, डी के समानांतर, इसको इतना सा मिटा देते हैं। तो क्या करना है, डी के समानांतर इधर खींचना है। कैसे खिंचाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ, सबसे पहले एक यहाँ से चाप, यहाँ पे 1.5 सुई रखोगे, और एक ऐसे चाप काटोगे, और फिर यहाँ पे 1.5 सुई रखोगे, एक चाप काटोगे। कहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ऐसे चाप कटेगा ना। फिर इस जगह पे 1.5 सुई रखोगे, इस जगह पे 1.5 सुई ऐसे नाप लोगे, और यहाँ पे ऐसे काट दोगे, ऐसे कटेगा। और फिर इसको जो है मिला दोगे। इस तरह से जो है एक और त्रिभुज, इस बार बड़ा मिला, और इसका नाम दे दो एफ। तो अब देखो, 2 त्रिभुज मिला, एक त्रिभुज मिला ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मिला एफ बी डी, मिला ना। और इस तरह से रचना हो गया। अब रचना बिंदु कैसे लिखोगे, फटाफट हम यहाँ पे बता देते हैं, सुन लो। लिखेंगे नहीं इस बार हमने क्या करना है, बोल देना। रचना बिंदु में बोलोगे, सबसे पहले BC बराबर 60 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, उसके बाद आपने क्या किया, बी बिंदु पर कितना डिग्री बनाया, बोलना, बी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाया। सी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाया, सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाया। और जब ये ऊपर मिलाए तो कहाँ पे कटा, ए पर कटा, और ए बिंदु को कितना हो गया, ये 105। ऐसे कर लेना, फिर ये हो गया। उसके बाद कोण बनाने के बाद आपको क्या बोलना है, ए को बी से, और बी ए को किससे मिलाए, बी और सी से ए को मिला दिए। चलो ये लिख देना। उसके बाद फिर क्या बोलना, जो इधर बोलते हो हर बार, बी से न्यून कोण बनाते हुए एक बी एक्स किरण खींचा, जिस पर B1, B2, B3, B4 क्या किए, अंकित किए। उसके बाद फिर किसको किससे मिलाए थे, B3 को C से मिलाए थे, और इसके मिलाने के बाद B3 BC के इसके बाद क्या किए, समानांतर किए। तो लिख देना, B3 C के समानांतर B4 D रचना किए। उसके बाद फिर क्या किए, AC के समानांतर FD रचना किए।
ये लिखने के बाद और इस तरह से हमें त्रिभुज कौन सा मिला, और इस प्रकार से आता एफ बी डी, हमें त्रिभुज मिला जो त्रिभुज ए बी सी के कितना गुना है। इस तरह से लिख दोगे, ये चैप्टर तुम्हारा ये आपका 6ठा नंबर कंप्लीट हो गया। देखो आखिरी सवाल है आपका 11.1 का 7वां नंबर सवाल, आखिरी सवाल है, और इस सवाल को हम एक बार पढ़ रहे हैं और आप लोग जो है किताब सामने में है तो निकाल लीजिए। लिखा एक समकोण त्रिभुज रचना कीजिए। कैसा त्रिभुज इस बार बनाने बोल रहा है रे? समकोण त्रिभुज समझते हो ना, ऐसे ऐसे एक त्रिभुज का रचना कीजिए समकोण जो 90 डिग्री पे हो। कितना डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे। और वो बोल रहा है कि जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं दिया, ये वाला कर्ण होता है ना, ये नहीं दिया, इसको नहीं दिया है। और दूसरा बोल रहा है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। ये और ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? मान लो इसको तुम शुरू में BC ले लेते हो 4 सेंटीमीटर, कितना ले लेते हो? 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 3 सेंटीमीटर। इस तरह से त्रिभुज बन गया। हाँ, और इस त्रिभुज का नाम दे दोगे AB, ऐसे त्रिभुज का नाम दे दिए। उसके बाद बोल रहा है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। अब इसी का दूसरा त्रिभुज बनाना है जो कितना गुना है? 5/3 गुना। नहीं बन पाएगा? आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से यही करना है, एक न्यून कोण बना लेना है x, और बड़ा कौन है 5, 5 बार चाप काट देना, 1 2 3 4 5, और नीचे में क्या है 3, 3 को सी से मिला देना, फिर इसके समानांतर एगो खींच देना, फिर इसके समानांतर खींच देना, हो गया। और मेरे तरफ फास्ट रहेगा तो रचना हो गया ना, बस। चल एक बार प्यार प्यार से प्रेम से बनाते हैं। चलो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, 2 को भुजा दिया हुआ है ना, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 4 सेंटीमीटर एगो नाप लो। कितना नाप लोगे? और इसका नाम दे दो B और C। कितना सेंटीमीटर नाप लिया इंची से? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नाप के लिखना है। और देखो अब B पर कितना डिग्री का कोण बनाओगे? 90 डिग्री का कोण बनाओ। कितना डिग्री का? और यहाँ पर एक बार, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण कैसे? 0 पर रखोगे, एक बार काटोगे, फिर यहाँ पे रखोगे 120 कटेगा, और फिर एक बार ऊपर मारोगे, एक बार नीचे मारोगे। ये जो आया कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब क्या करोगे? अब इंची से 150 से कितना सेंटीमीटर नाप लोगे? 3। और जहां पे आया, मान लो यहाँ पे आया, मान लो 3 यहाँ पे आया, कहाँ पे आया? यहाँ पे, या ऊपर भी आ सकता है, जितना दूर जाए 3 नाप लेना, और इसको इससे मिला दोगे। ऐसे जब मिलाओगे इसका नाम दे देना A, इसका B। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? इस तरह से ABC एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसके समानांतर खींचना। कितना गुना दिया था? 5/3 गुना। तो 5/3 गुना है, तो आप क्या करो, B से न्यून कोण बनाते हुए एक क्या कर देना है, किरण खींच देना AX, और फिर इस पर नाम दे देना, चाप काटना है। क्या देना? B1, फिर B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5। यही है ना? अब देखो किससे मिलाते हैं? C को किससे मिलाते हैं? नीचे में जो है, नीचे में क्या है? 3 है, 3 को किससे मिला दो? C से मिला दिए। अब देखो अब इधर वाला समानांतर होगा, तो इस लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक यहाँ से चाप काटेंगे, एक 5 पर से काटेंगे, फिर इसको नाप लेंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और फिर ये वाला जो है एक बार ऐसे समानांतर हो गया। अब जस्ट एक लाइन जो है इधर भी समानांतर करेंगे, एक बार यहाँ पे 150 रखेंगे, चाप काटेंगे, एक बार यहाँ 150 रखेंगे और चाप काटेंगे, फिर इसको नाप लेंगे और ऐसे कटेगा यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे करते हुए बन गया। अब ये त्रिभुज का नाम दे दो भैया C, इसका दे दो F। अब 2 का त्रिभुज हो गया। रचना फटाफट। 11.1 खत्म। अब आपका रचना खत्म। अब 5 नंबर आप आराम से लो। कितना बढ़िया और हल्का विषय है ना, कुछ लिखना कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ चीसना है। चीस दिए, हो गया 5 नंबर। इसका लिखोगे रचना, क्या क्या लिखोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बोल देते, रचना बिंदु लिख देना BC
सबसे पहले BC बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। दूसरा क्या बोलोगे, B बिंदु पर 90 डिग्री का एक कोण बनाया, और फिर बोलना 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। B बिंदु से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जो कितना है A पर। B बिंदु से A पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। उसके बाद A को किससे मिलाए, C से मिलाए। इस तरह से हमें कौन सा त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ABC। उसके बाद B बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए BX एक किरण खींचा, जिस पर B1, B2, B3, B4, B5 अंकित किया। उसके बाद B3 को C से मिलाया, और B3 के और C के समानांतर एक B5 और D खींचा। उसके बाद फिर बोल देना AC के समानांतर FD खींचा, और इस तरह से हमें त्रिभुज कौन सा मिल गया, FBD त्रिभुज मिल गया। और जो किसके कितना गुना है, त्रिभुज ABC के 5/3 गुना हो गया। धन्यवाद, खत्म।